दोस्तों, महायुद्ध पर प्रधानमंत्री की चुप्पी अब संसद के अंदर उन्हें कटघरे में खड़ा कर रही है। न केवल पूरा का पूरा विपक्ष एलओपी राहुल गांधी, बल्कि अंधभक्तों के नए नवेले ताऊ शशि थरूर तक प्रधानमंत्री और उनकी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि ये संसद है या फिर कोई नोटिस बोर्ड। दोस्तों, आज तो हद ही हो गई। मतलब आप सोचिए, पूरी दुनिया में महायुद्ध का खतरा है, तेल के दाम आसमान पर जाने की आशंका है। दोस्तों, एक बैरल जो तेल है वो $100 के पार पहुंच चुका है, मतलब 110 के पार पहुंच चुका है। और अगर ऐसे ही युद्ध चलता रहा तो $200 तक पहुंच सकता है एक बैरल तेल। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी संसद में बहस नहीं हुई इस मामले में। विदेश मंत्री आए, सेम बयान राज्यसभा में पढ़ा, सेम बयान लोकसभा में पढ़ा, और सरकार बहस से एक तरह से अपने आप को बचाते हुए चली गई। दोस्तों, इस पूरे मामले में सरकार से संसद के अंदर विपक्ष ने सवाल पूछा, लेकिन विपक्ष के सवाल को टाल दिया गया। जिसके बाद राहुल गांधी ने बाहर मीडिया से, संसद परिसर में ही मीडिया से बात करते हुए कहा, वेस्ट एशिया में जो कुछ भी हो रहा है क्या वो जरूरी नहीं है? तेल के दाम, आर्थिक तबाही, क्या ये जरूरी नहीं है? ये जनता के मुद्दे हैं, इसे हम जरूरी मानते हैं और इसमें हम चर्चा चाहते हैं। इसके बाद स्पीकर पर जो अविश्वास प्रस्ताव है उस पर भी चर्चा करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सरकार चर्चा कराना नहीं चाहती, क्योंकि फिर उसमें दूसरी बातें निकलेंगी, उसमें प्रधानमंत्री की पोजीशन निकलेगी। जिस तरह प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल किया जा रहा है वो सब निकलेगा। आपने देखा, प्रधानमंत्री संसद भवन से भाग गए। राहुल गांधी ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री संसद भवन से भाग गए। अब दोस्तों, भागे कि नहीं भागे तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज पीएम संसद नहीं आए। अमूमन संसद के पहले दिन तो मोदी जी आते ही हैं, चाहे पूरे महीने ना आए, लेकिन आज तो पहले दिन भी नहीं आए। तो इसी पर राहुल गांधी ने कहा कि सरकार चाहती नहीं इस पर बहस हो, ये इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अब हो क्या रहा है दोस्तों, सरकार ने मुद्दा पकड़ लिया कि भाई विपक्ष ने कहा था अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा, तो ओम बिरला के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। तो इसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कर लेंगे, लेकिन आज इस मामले में तो बहस करवा दीजिए आप। दोस्तों, यही बात शशि थरूर ने भी आज बोली मीडिया से। शशि थरूर बड़े एग्रेसिव थे, अंधभक्तों के नए नवेले ताऊ हैं दोस्तों शशि थरूर, जो आजकल मतलब मोदी सपोर्टर्स को बड़े अच्छे लगते हैं। उन्होंने भी यही बात बोली कि ये संसद है, कोई नोटिस बोर्ड थोड़ी है। तेल के दाम आसमान छूने का खतरा है, तेल और गैस पहुंच नहीं रही देश भर में, दुनिया भर में भारत की डिप्लोमेसी पर चर्चा होनी चाहिए, तो हम संसद में बहस नहीं कर सकते। तो पॉइंट क्या है? ये विपक्ष का अधिकार ही नहीं दोस्तों, ये विपक्ष का एक्चुअली में जिम्मेदारी भी है। अगर विपक्ष इस मामले में भी सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा कर पाता तो फिर किस बात का विपक्ष है? अब दिक्कत क्या है दोस्तों सरकार के साथ? सरकार के लिए राहुल गांधी और विपक्ष जो है ना, वो पंचिंग बैग हो गए। दोस्तों, पीयूष गोयल संसद में बात करने लगे मीडिया से और कहने लगे कि राहुल गांधी जब से एलओपी बने तब से उनकी इच्छा ही नहीं कि वो संसद चलाएं, और ये जो विपक्ष है ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं समझता, फेल लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो दोस्तों, ये राहुल गांधी ने अकेले हंगामा थोड़ी किया था, टीएमसी के सांसद भी थे, अखिलेश यादव की पार्टी के भी सांसद है। पूरा विपक्ष एकजुटता से कह रहा है कि भाई आप नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, इस मामले में चर्चा कराइए। देश की अर्थव्यवस्था का मामला है, दुनिया भर में इस पर चर्चा हो रही है, हमारी देश की संसद पर चर्चा नहीं हो सकती। लेकिन राहुल गांधी को ही पीयूष गोयल यहाँ पर निशाने पर ले रहे हैं। वहीं दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान ने भी यही किया। पूरी जो बीजेपी है वो राहुल गांधी को पंचिंग बैग बना रही है। अब दोस्तों, कई बार ना एक नैरेटिव चल जाता है, बात बात में आप विपक्ष को कोसिए, लेकिन दोस्तों हमेशा ये नहीं चलता। आज संसद में भी जो संसदीय कार्य मंत्री है रिजिजू साहब, वो भी यही बोल रहे हैं कि किस तरह का विपक्ष है। बताइए, आपने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव लाना है ओम बिरला को लेकर, तो हम अविश्वास प्रस्ताव ले आपकी उस पर चर्चा कराने के लिए तैयार है। अब आप चर्चा नहीं चाहते, तो दोस्तों इस पर विपक्ष का ये कहना है कि प्राथमिकताएं बदलती हैं। जब 20 दिन पहले संसद स्थगित हुई थी तब प्राथमिकताएं अलग थी, तब थोड़ी किसी को पता था कि ऐसा हो जाएगा। वो अलग बात है कि मोदी जी जब इजराइल गए थे तो उन्हें पता था कि हमला होने वाला है, उसके बावजूद भी वो गए थे, तो इस पर भी बहस होनी चाहिए ना। उसके बाद ये हमला हो गया तो देश भर में संकट पैदा होने का डर हो गया भाई तेल में। दोस्तों, देश की संसद अगर एकमुश्त तरीके से इस पूरे मामले में बहस करेगी तो बहुत सारे मुद्दों पर बात हो जाएगी। खामेनी साहब का जिस तरह से उनको कत्ल किया गया उस पर बात हो जाएगी, भारत सरकार जिस लंबे वक्त तक चुप रही उस पर बात हो जाएगी, बहुत सी चीज़ें हैं ना। तेल के संकट पर बात हो जाएगी। भाई अगर 15 दिन और ये संकट चलता रहा तो फिर हमारी रिफाइनरीज पर तेल कैसे पहुँचेगा? और अगर रिफाइनरीज को तेल नहीं पहुँचा तो आपकी हमारी गाड़ी तक कैसे पहुँचेगा? इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी। भाई ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में खुलकर बात होनी चाहिए, इसको आप कब तक छुपाएंगे? लेकिन बात पे राहुल गांधी को निशाने पर लेना, अपोजिशन को निशाने पर लेना, इससे क्या होगा दोस्तों? इससे आप संसद का ध्यान भटका लेंगे। यही आज हुआ लोकसभा में। क्या हुआ? 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई, 12 बजे के लिए स्थगित हुई, 12 बजे शुरू हुई, 3 बजे के लिए स्थगित हुई, 3 बजे शुरू हुई, फिर मंगलवार यानी कि कल सुबह के लिए स्थगित होगी। लेकिन इससे क्या होगा? क्या दोस्तों, देश के अंदर जो सवाल हैं इस
घटनाक्रम के बीच वो सवाल खत्म हो जाएंगे, लोगों की चिंताएं खत्म हो जाएंगी। जिस वक्त देश की संसद से देश को एक मैसेज जाना चाहिए था कि भाई भारत का ये स्टैंड है, भारत का भविष्य में ये स्टैंड रहेगा, भारत का वर्तमान में ये स्टैंड है, इन चीज़ों को लेकर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उस वक्त क्या हो रहा है, सत्ता पक्ष विपक्ष को कोस रहा है। भाई इसमें विपक्ष क्या करेगा, इसमें विपक्ष का क्या स्टैंड है? ये कोई राजनीति का मसला है ही नहीं दोस्तों, ये देश के डिप्लोमेसी का, ये देश की आर्थिक नीति का, ये देश की विदेश नीति का, और ये देश के घरेलू, देश के अंदर जो ऑयल और गैस को लेकर चिंताएं हैं वो है। ये तो सच है ना दोस्तों कि एलपीजी के दाम बढ़ चुके हैं, कॉमर्शियल और एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं। क्या ये सच नहीं है? तो क्या अचानक से बढ़ गए? ये संकट की वजह से बढ़े हैं ना। लेकिन दिक्कत क्या है दोस्तों कि सरकार को लगता है कि हर चीज का जवाब विपक्ष को कोसना हो सकता है, राहुल गांधी को कोसना हो सकता है। उससे कोई पॉइंट नहीं है, आपको हेडलाइन मिल जाएगी, आपके अखबारों को, आपके न्यूज चैनल्स को हेडलाइन मिल जाएगी। लेकिन इस वक्त देश आपके कट्टर समर्थक भी देख रहे होंगे कि इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे पर भी अगर संसद में बहस नहीं हो सकती दोस्तों, फिर संसद किस चीज की है? जैसे कि शशि थरूर ने कहा कि संसद कोई नोटिस बोर्ड थोड़ी है कि आपने नोटिस चस्पा किया और चले गए। अच्छा, जयशंकर साहब भी दोस्तों सेम स्टेटमेंट उन्होंने राज्यसभा में बोला है, सेम लोकसभा में बोला है, तो ये तो वो सोशल मीडिया में डाल देते अपने। अच्छा, अगर आपको बड़ी चर्चा नहीं करनी है तो आप एलओपी को बोलने दीजिए। आज राज्यसभा के अंदर भी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की इसी बात पर वीपी से बहस हो गई और वो बार बार यही बोल रहे थे कि आप चर्चा कराइए इस मामले में। उन्होंने बाकायदा नियम का हवाला दिया, लेकिन उनको नहीं बोलने दिया गया। लोकसभा में तो किसी को भी नहीं बोलने दिया गया। दोस्तों आज तो हद ही हो गई, विपक्ष का कम से कम हंगामा दिखाया जाता है। आज तो लोकसभा में विपक्ष का हंगामा तक नहीं दिखाया गया। आप जानते हैं लोकसभा में विपक्ष का लॉन्ग शॉट दिखाया जाता था, आज तो हार्डली दिखाया गया। पूरा वक्त कैमरा जगदम्बिका पाल के ऊपर था जो कि चेयर पर बैठे हुए थे, और जब हाउस एडजर्न हुआ कल के लिए तो सीधे कैमरा बीजेपी के सांसदों की तरफ चला गया। मतलब विपक्ष हंगामा कर रहा है, सवाल पूछ रहा है, वो तक नहीं दिखाया जा रहा है। इसीलिए विपक्ष को संसद के बाहर प्रदर्शन करना पड़ता है। संसद के बाहर आप देखिए तमाम सांसद प्रदर्शन कर रहे थे, अखिलेश यादव भी मौजूद थे। इनफैक्ट अखिलेश यादव ने आज बोला भी कि ये प्राथमिकता होनी चाहिए देश की। दुनिया भर में इस बात हो रही है, देश के अंदर कुछ चीज़ों को लेकर सवाल हैं, तो आप बात क्यों नहीं कर सकते? बट सवाल ये है दोस्तों कि अगर बात हुई तो फिर बात तो दूर तक लग जाएगी, और यही बात सरकार जानती है। इसीलिए पूरी सरकार की सेम रणनीति है विपक्ष को पंची बैग बना देना। संसद के अंदर भी आज संसदीय कार्य मंत्री यही कर रहे थे, सुनिए। सर, सभापति महोदय, मुझे लगता है कि विपक्ष पार्टी खुद कंफ्यूजन में है। विपक्ष के लोगों को पता ही नहीं कि वो क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले तो वो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का एक नोटिस देता है, और वो नोटिस पेंडिंग है। उस समय वो दूसरा नोटिस देते हैं फिर एडजॉर्नमेंट का। एक बेसिक डेकोरम होता है, संविधान का, इस सदन का रूल होते हैं। इन लोगों को कोई लेना देना नहीं इससे। जब स्पीकर के खिलाफ मोशन दिया, आप लोग ने नो कॉन्फिडेंस का रेजोल्यूशन दिया, और जब हम लोग तैयार हैं चर्चा करने के लिए, दूसरा मोशन लेके आने का क्या मतलब है? और जो आप बिना मतलब जो आवाज यहाँ उठा रहे, विदेश मंत्री ने इतना सुंदर से, व्यापक रूप से, अच्छी तरह से जो वक्तव्य दिया है, आप लोग सुनते नहीं है, आप लोग को सुनना नहीं है। आई हैव नेवर सीन such irresponsible opposition party in my lifetime. This opposition party does not understand the basic ethics of this house, the rules of this house. They don't understand the values of the constitution. ये क्या चाहते हैं आप लोग? क्या एक परिवार, एक आदमी पूरा देश का महाराजा है क्या? इस देश में संविधान है, इस सदन में रूल है, आप लोग अपना ही दिया वाला रूल को नहीं मानते हैं। मैं कांग्रेस के जो थोड़ा सीनियर है, जो सीनियर इस हाउस में रहे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, थोड़ा अंतरात्मा में जाग के देखिए, आप जो ये हरकत कर रहे हैं, ये इससे क्या भला हो रहा है देश का, और संसद का गरिमा को आप लोगों ने कितना गिराया है। अध्यक्ष महोदय, मैं खंडन करना चाहता हूँ और फिर से अनुरोध करता हूँ, जो प्रस्ताव आप लोगों ने लाया है, अनावश्यक जो प्रस्ताव लाया है, उस पे चर्चा करने के लिए हम लोग पूरा तैयार है।